जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग चर्चा कर रहे थे AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर। उसी क्रम में आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान हैं? भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शंस हैं दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन, यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किए गए हैं। आगे देखते हैं, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संशोधन द्वारा? ऑप्शंस हैं 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा तथा 44वें संशोधन द्वारा। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संशोधन द्वारा? उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया किस संशोधन द्वारा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा और 52वें संशोधन द्वारा। सेकुलर शब्द जोड़ा गया है इंग्लिश में। इसका उत्तर देखते हैं बी ऑप्शन, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2, 3, 1 और 4। भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है या देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है? भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि राज्य का अध्यक्ष जो है निर्वाचित होता है और राज्य का अध्यक्ष जहाँ निर्वाचित नहीं होता यानी कि आनुवंशिक होता है वहाँ राजतंत्र की बात होती है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? ऑप्शंस हैं राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है या राज्यों का यूनियन है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत का उल्लेख किस रूप में किया गया है? 4 ऑप्शंस में से चुनना है एक। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन, यानी कि राज्यों का यूनियन है प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। आगे देखते हैं,
नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में? नए नए राज्य का गठन कौन कर सकता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। उत्तर देख लेते हैं इसका। ए ऑप्शन यानी कि संसद में यह शक्ति निहित है कि वह नए राज्यों का गठन कर सके। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 31। इसका उत्तर देखते हैं। सी ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 30 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 50 क, अनुच्छेद 50 ख, अनुच्छेद 51 क या अनुच्छेद 51 ख? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 4 ऑप्शंस हैं सामने आपके। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं इसका। सी यानी कि अनुच्छेद 51 क के तहत भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 54। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर देखते हैं इसका। सी ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है या किस तरह होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका। डी ऑप्शन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आगे देखते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? 4 ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? ऑप्शन हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग। देखते हैं इसका उत्तर। डी यानी कि केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये थे भारतीय संविधान से कुछ प्रश्न। आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।